हेलो बच्चों, मैं आपकी दोस्त रेनू आज फिर आपके साथ आपके लिए एक नया लेसन मैंगोज़ राउंड द ईयर लेकर आई हूँ। दिस इज़ अवर लेसन नंबर 4 फ्रॉम आवर ईवीएस बुक लुकिंग अराउंड। इससे पहले आप इसके 2 पार्ट देख चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इससे पहले के दोनों पार्ट देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल श्रीजा एजुकेटर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट। First of all, let's make mummy di tendra. What do you mean by mummy di tendra? आप सबको मम्मी डी टेंड्रा पसंद है ना? मम्मी डी टेंड्रा किसे कहते हैं आप सब जानते हैं बच्चों। मम्मी डी टेंड्रा हम आम पापड़ को कहते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी मिडी टेंड्रा या आम पापड़ा तो खाया ही होगा। यम्मी, सबको अच्छा लगता है ना, मीठा मीठा चटपटा मम्मी डी टेंड्रा। आज हम सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। मम्मी डी टेंड्रा टेक्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। आम पापड़ा या मम्मी डी टेंड्रा बनाने के लिए हमें 4 weeks या 4 सप्ताह का कठिन परिश्रम लगता है। What is the process to make मम्मी डी टेंड्रा? मम्मी डी टेंड्रा बनाने की प्रोसेस क्या है? आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, द पल्प ऑफ मैंगो इज़ एक्सट्रैक्टेड इन वेसल। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो पके हुए मीठे मीठे रसीले आम होते हैं उनका पल्प निकालते हैं और उसे एक मसलिन क्लॉथ से छान लेते हैं ताकि इसमें से सभी फाइबर, धागे या फाइबर जो होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाएं और हमें सिर्फ एक जूसी पल्प मिल जाए। देन जैगरी इज़ क्रश्ड। उसके बाद हम गुड़ को क्रश करते हैं और उसे चीनी के साथ मिला करके पल्प में मिक्स कर देते हैं। देन द पल्प इज स्प्रेड ऑन अ मैट। उसके बाद उस पल्प को हम किस पर स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, मैट पर। देन थिन लेयर इज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। इसकी एक पतली लेयर बना करके मैट के ऊपर हम इसे सूर्य के नीचे छोड़ देते हैं ताकि सूरज की गर्मी से यह सूख जाए। द थिन लेयर इज कवर्ड विद ए क्लॉथ टू अवॉइड डस्ट। ये थिन लेयर जो है कवर की जाती है किससे, एक क्लॉथ से, ताकि जो है इसके ऊपर डस्ट ना आए, कोई भी धूल मिट्टी ना पड़े। आपने देखा होगा अगर हम खुली चीज़ छोड़ दें तो उसके अंदर धूल मिट्टी चली जाती है ना, तो उससे बचने के लिए हम इसके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल देते हैं। नेक्स्ट डे अनदर लेयर इज स्प्रेड ऑन द लास्ट डेज लेयर एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अगले दिन एक दूसरी लेयर उस पुरानी लेयर के ऊपर डाल दी जाती है और उसे भी सूरज की गर्मी में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेयर आफ्टर लेयर इज एडेड अंटिल द जेली ग्रू थिक लाइक अ गोल्डन केक। लेयर के ऊपर लेयर जो है हम डालते जाते हैं जब तक कि एक हमारा मम्मी डी टेंड्रा या आम पापड़ा तैयार नहीं हो जाता। और देन द मम्मी डी टेंड्रा इज़ रेडी। और लास्ट में क्या हो जाता है, हमारा चटपटा मीठा स्वादिष्ट आम पापड़ या मम्मी डी टेंड्रा तैयार हो जाता है जिसे हम खा सकते हैं। एन्जॉय योर मम्मी डी टेंड्रा। अब अपने आम पापड़ा को आप खा सकते हैं। वाओ यम्मी,
इट्स सो टेस्टी। स्पॉइल्ड फूड। अब हम जानेंगे स्पॉइल्ड फूड के बारे में कि हमारा भोजन जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो किस तरह से, कितने दिन में, महीने में, साल में ख़राब होता है, कौन सा भोजन कब ख़राब हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 और 3 डेज़। 2 और 3 डेज़ के अंदर जो भोजन हमारा ख़राब हो सकता है, दैट इज़ बनाना, कुक्ड राइस, मिल्क एट्सेट्रा। केले, पके हुए दालें, चावल, दूध, ये हमारा 1 से 3 दिन के अंदर ख़राब हो जाता है। कैन बी केप्ट फॉर ए वीक। 1 वीक तक जिसे हम रख सकते हैं, वो कौन सा भोजन है? टमाटो, पोटैटो, ऑनियन एट्सेट्रा। आपके घर में मम्मी सब्जी तो लाती है ना, आपने देखा होगा मम्मी सब्जी ला करके या फ्रिज में रखती है या फिर बास्केट में रख देती है। और वो सब्जी में से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसे हम 1 वीक तक रख सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? टमाटर फ्रिज के अंदर, पोटैटो, ऑनियन, आलू, प्याज, ये सब हमारी कुछ दिनों तक रह सकती हैं। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ। 1 महीने तक जो सब चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होती। ऑयल, तेल या घी हमारा ख़राब नहीं होता, बिस्किट ख़राब नहीं होते, घी ख़राब नहीं होता। इन्हें हम कब तक रख सकते हैं? 1 मंथ तक। एक्सपायरी डेट। आज हम जानेंगे एक्सपायरी डेट के बारे में। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें दिख रही हैं इसके अंदर। व्हाट इज़ द नेम? नेम इज़ साल्ट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ टाटा साल्ट। सेकेंड इज़ वेट। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द salt? Here you can see that is 1 kilogram. Manufacturing date of the salt, that is 3/2020. What is the time of expiry? Time of expiry, that is 24 months or 2 years from the packaging. What is the batch number? You can easily see batch number is KR. हमें पिक्चर को देखकर जो है ये सब बताना होता है, और पिक्चर से हमें ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है? टाटा साल्ट है। वेट कितना है? 1 किलोग्राम है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? 3/2020, यानी 3rd महीना, मार्च के महीने में ये 2020 में बना हुआ है। टाइम ऑफ एक्सपायरी, दैट इज़ 24 months और 2 years, एंड बैच नंबर, दैट इज़ KR. डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ मैंगोज। हम मैंगो से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? यू कैन सी वी कैन मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स जस्ट such as mango juice, pickles, jam, mamidi tendra, etc. हम इससे बहुत सारी चीज़ें, मैंगो का जूस हमने जार में देखा है, मम्मी जो है इसका खट्टा मीठा आम का अचार डालती है, जो हम कई बार अपने लंच में भी लेकर आते हैं, और इसका जैम हम ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, वो भी हमें टेस्टी लगता है। इससे अमचूर बनता है जो मम्मी सब्जियों में डालती है। अमचूर क्या होता है बच्चों? मैंगो को सुखा करके, कच्चे मैंगो को, उसका पाउडर बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमचूर। इससे मिठाइयाँ भी बनती हैं। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। हम मैंगो को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं या डिफरेंट फूड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ बाय कैनिंग। आपने देखा होगा कैंस के अंदर हमें प्रिजर्व फूड मिलते हैं। सेकेंड, एडिंग शुगर। जो जैम वगैरह या हमारे कैंड फूड होते हैं स्वीट वाले, उसके अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा शुगर डाली होती है। शुगर बच्चों किसका काम करती है? प्रिजर्वेटिव का। प्रिजर्वेटिव यानी इसको बचाने का।
कई सालों तक, कई महीनों तक, कई दिनों तक हम इसे बचा कर रख सकते हैं। बाय यूजिंग केमिकल, कुछ केमिकल होते हैं जिनका यूज़ करके फूड प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। एंड लास्ट, इवेल्युएशन। आपको बच्चों क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ फूड आइटम्स दी हैं और मेथड ऑफ प्रिजर्विंग दिया है। आपको क्या करना है? उन्हें मैच करना है कि किस आइटम को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। मिल्क को हम ड्राई करके कर सकते हैं, या बॉईल करके कर सकते हैं, या ऐड शुगर करके कर सकते हैं, या कैनिंग करके, या एडिंग ऑयल करके। ये फ्रूट्स, पापड़, जैम, पिकल्स। जैसे फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, मिल्क को हम बॉईल करके प्रिजर्व कर सकते हैं। बाकी आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। राइट, हाउ कैन वी मेक मम्मी डी टेंडरा। हम मम्मी डी टेंडरा को कैसे बना सकते हैं? यू हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मम्मी डी टेंडरा। Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Bye bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Shrija Educators.